नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का AR केमिस्ट्री धाम में। दोस्तों, आज मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये टॉपिक्स जो अपन ने कर चुके हैं उन सभी पर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे दोस्तों। अच्छे क्वेश्चंस हैं आपको आरपीएससी एग्जाम में, और लैब असिस्टेंट, भले आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी कर रहे हो, सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हो या लैब असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हो, काफी हेल्पफुल होंगे दोस्तों। पिछले जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, पिछले जो भी आ रहे हैं, वो क्वेश्चंस मैं इंक्लूड कर रहा हूं धीरे धीरे। इसके साथ साथ दोस्तों कुछ एडिशनल क्वेश्चंस जो एग्जाम ओरिएंटेड है वो भी मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों एक रामबाण की तरह काम करेंगे आपके एग्जाम के अंदर। फ्री केमिस्ट्री कंटेंट है, जहां आपको कंप्लीट कोर्स पूरा फ्री करवाया जा रहा है दोस्तों, बिल्कुल निशुल्क करवाया जा रहा है। तो दोस्तों इस चीज का जरूर ध्यान रखना कि ये जितने भी कोर्स करवा रहा हूं मैं बिल्कुल निशुल्क करवा रहा हूं, इसीलिए ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिएगा, अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए दोस्तों। देखो पहला क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। पहला क्वेश्चन अपने पास है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन का। किसका? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करें, निर्जल AlCl3 की बात कर रहा दोस्तों। देखिए दोस्तों, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की मैं बात करता हूं तो इसमें सबसे पहले उत्प्रेरक की बात करेगा। किसकी बात करेगा? उत्प्रेरक की। और उत्प्रेरक अपन जानते हैं शुष्क AlCl3 यहां काम में लेगा, यानी एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन न्यून यौगिक जो किसकी तरह काम करेगा? उत्प्रेरक की तरह काम करेगा। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, यहां जो उत्प्रेरक AlCl3 है वो क्या करेगा? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में, जो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन एल्काइलेशन यानी एल्किलीकरण, देखिएगा दोस्तों, एल्किलीकरण, एल्किलीकरण के अंदर जो अपन एल्किल हैलाइड लेते हैं, ये एल्किल हैलाइड इस AlCl3 की प्रेजेंस में दोस्तों, यहां Cl कर लीजिए आप, शुष्क AlCl3 की प्रेजेंस में ये बना लेगा AlCl4- और R+, और ये जो R+ वो अपने लिए क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही या इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो देखिए दोस्तों, ये कह रहा है कि यहाँ AlCl3, निर्जल AlCl3 किसकी तरह काम कर रहा है? तो अपन जानते हैं कि ये एक उत्प्रेरक है जो किसका काम करेगा? इलेक्ट्रोफाइल के निर्माण का काम करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन स्नेही के निर्माण का काम करेगा दोस्तों। तो दोस्तों यहां जो ऑप्शन अपने को दिख रहा होगा, ये जो C ऑप्शन है वो अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। देखिए दोस्तों, यहां जो एल्काइल ग्रुप है, ये एल्काइल मिथाइल क्लोराइड से मिथाइल हो सकता है, मिथाइल कार्बोटाइन हो सकता है, इथाइल क्लोराइड से दोस्तों इथाइल कार्बोकेटाइन बन सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, ये आरपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, कि अगर मैं 2 क्लोरोप्रोपेन लूंगा तो भी 2 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, और दोस्तों अगर मैं 1 क्लोरोप्रोपेन लूंगा, 1 क्लोरोप्रोपेन, तो भी यहां ये पहले 1 डिग्री कार्बोकेटाइन बनेगा, जिसमें यहां से हाइड्रोजन शिफ्ट होकर के दोस्तों ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन ये वाला बनाएगा, और यहां से फिर ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देगा। काफी इंपॉर्टेंट है, अगर आपने नहीं देखा है तो इसके वीडियो जरूर देखिएगा दोस्तों, काफी हेल्पफुल है। चलिए, तो ऑप्शन सी अपना करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। आगे चलते हैं दोस्तों। बेंजीन की AlCl3 की उपस्थिति में, वही क्वेश्चन है, CH3COCl। देखिए, अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन की बात करूं दोस्तों, तो एक तो अपने पास होता है एल्किलीकरण, एल्किलीकरण जिसमें अपने पास बनता है एल्काइल बेंजीन दोस्तों। क्या बनता है? एल्काइल बेंजीन बनता है। और दूसरा होता है एसिटिलीकरण, एसिटिलीकरण जिसमें एसिटाइल क्लोराइड आपको यूज करना होता है। तो यहां इस AlCl3 जो कि निर्जल या शुष्क AlCl3 है, जो कि एक उत्प्रेरक की तरह काम करेगा दोस्तों, सारे के सारे क्वेश्चंस आपको यही याद हो जाएंगे। ये टॉपिक एज इट इज आपके दिमाग में फीड हो जाएंगे दोस्तों। बस आप रेगुलर क्लास ले, रेगुलर कंटेंट को आप नोट करते चलें, काफी काम की चीजें हैं दोस्तों, एग्जाम में सटीक मिलेंगे आपको, ऐसे रामबाण की तरह काम करेगा। देखिए, ये AlCl3 की उपस्थिति में दोस्तों ये एसिटाइल कार्बोकेटाइन बना लेगा, और ये एसिटाइल कार्बोकेटाइन जब बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में आता है दोस्तों, जब बेंजीन रिंग के कांटेक्ट में आएगा तो ये एसिटोफिनोन का निर्माण करेगा। देखिए कुछ इस तरह से, ये CH3 लेता हूं, ये C+, ये डबल बॉन्ड O, तो ये पाई बॉन्ड यहां अटैक करेगा और इस बेंजीन रिंग से ये अटैच हो जाएगा दोस्तों, ये प्लस और यहाँ H है और C डबल बॉन्ड O CH3। अब ये देखिए, ये जो इंटरमीडिएट बन रहा है इसको अपन ने नाम दिया था एरिनियम आयन, सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा संकुल,
सिग्मा संकुल नाम दिया था इसको, या मैं कह दूं इसी को व्हीलेंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं दोस्तों। तो यहां से ये फिर इलेक्ट्रॉन इसमें प्रतिस्थापित होगा, यानी प्रतिस्थापन होगा, और ये वापस एरोमेटिक रिंग का फॉर्मेशन हो जाएगा और ये बनाएगा दोस्तों एसिटोफिनोन। तो यहाँ जो ऑप्शन डी है आपका, इसको देखिए दोस्तों, ये जो फिनाइल रिंग है उसको आप ऐसे भी तो लिख सकते हैं C6H5। तो ये जो एसिटोफिनोन बना है, हो सकता है आपको नाम से पूछे, एसिटोफिनोन, फिनोन। तो ये आपके लिए जो प्रोडक्ट होगा डी, वो अपना ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये जो क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं वो आपको रामबाण की तरह काम करेंगे दोस्तों। आपको टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना है ताकि आपको जो भी नोट्स हैं, पीडीएफ नोट्स हैं जो मैं क्लास ले रहा हूं, उन सभी की नोट्स की पीडीएफ आपको मिलती जाएगी दोस्तों। ये पूरा का पूरा कोर्स फ्री है दोस्तों, रेगुलर क्लास हो रही है, कंटेंट सबसे बेस्ट है दोस्तों, और ट्रिक्स, बेहतरीन ट्रिक्स आपको प्रोवाइड की जा रही है दोस्तों। अगर आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अच्छे लगे हों, हेल्पफुल हों, एग्जाम ओरिएंटेड हों, तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना ताकि मैं आगे फर्दर इस तरह के क्वेश्चंस जो कि एग्जाम ओरिएंटेड है आपके लिए लाता रहूं दोस्तों। ये कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करता हूं। वही क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट कि फिडेलक्राफ्ट एल्काइलेशन। देखो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन है दोस्तों, और फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की बात कर रहा है, तो फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन की क्यों बता रहा है, एसिटिलीकरण। ये दोस्तों एसिटिलीकरण है, एसिटिलीकरण को एल्काइलीकरण की अपेक्षा प्राथमिकता देते हैं। अब देखो ये दो है दोस्तों, एल्काइलीकरण और एसिटिलीकरण। तो इसमें क्या पूछ रहा है, एल्काइलीकरण में विषैली गैस निकलती है, एल्काइलीकरण में उच्च ऊर्जा मुक्त होती है, एल्काइल में बहु एल्काइलीकृत उत्पाद बनते हैं, और एल्काइलीकरण अधिक खर्चीला होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये क्वेश्चन है, आप इसको फटाफट एक बार सोचिए, इसका उत्पाद क्या बनेगा, फटाफट सोचिए दोस्तों। ये मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेके आ गया हूं, फटाफट एक बार सोचते चलिए दोस्तों। क्वेश्चन बहुत गजब के हैं आपके ये क्वेश्चंस। सोच लिया दोस्तों आपने फटाफट। देखो ये क्वेश्चन है, बेंजीन में निम्न नहीं होगा। ऑप्शन देना है दोस्तों आपको, फटाफट सोचते चलो। इससे पिछले वाला क्वेश्चन से आपका हो गया वो दोस्तों। ये देखिए फटाफट देखिए एक बार, फटाफट देखिए दोस्तों, बहुत ही गजब का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन बहुत शानदार है। हो गया क्या, हो गया। चलिए ऑप्शन देखिए दोस्तों, एक कह रहा है एल्किलीकरण में विषैली गैस निकलती है, ठीक है, और दूसरे में ये कह रहा है कि एल्किलीकरण में उच्च ऊर्जा प्राप्त मुक्त होती है, फिर कह रहा है एल्किल में बहु एल्काइलीकृत उत्पाद बनते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये कह रहा है कि जब भी फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन होगी तो एक तो होती है दोस्तों एल्किलीकरण, और दूसरे होते दोस्तों एसिटिलीकरण, एसिटाइलेशन। तो यहां ये कह रहा है कि एल्किलीकरण में बहु एल्काइलीकृत उत्पाद का निर्माण होता है दोस्तों। क्या कह रहा है, बहु एल्काइलीकृत उत्पाद का निर्माण होता है, यानी जो जैसे ये मान के चलो कि जैसे टोलुइन बन गया, सपोज करो मिथाइलेशन करवा दिया, तो इसका फर्दर भी आप चाहें दोस्तों तो एल्काइलेशन करवा सकते हैं, फिडेलक्राफ्ट रिएक्शन करवा सकते हैं। तो आप इसके ऑर्थो पोजीशन पे CH3 जोड़ सकते हैं और इसके पैरा पोजीशन पे भी CH3 जोड़ सकते हैं। तो इस तरह से आप बहु एल्काइलीकृत उत्पाद का निर्माण कर सकते हैं दोस्तों। क्लियर हो गया। चलिए बेंजीन में निम्न होगा, यानी आपको ये बताना दोस्तों कि किस तरह की अभिक्रिया की क्रियाविधि, यानी क्रियाविधि कौन सी होगी, यहां ये बताना है। फटाफट सोचिए दोस्तों, फटाफट सोच लीजिए। आगे आंसर देखिए, अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन दोस्तों इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया देते हैं दोस्तों, ESR रिएक्शन देते हैं। तो दोस्तों यहां प्रतिस्थापन अभिक्रिया यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रतिस्थापन में दोस्तों ध्यान रखना कि प्रतिस्थापन अपने पास दो तरह की होती है। देखिए दोस्तों, एक होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन जो स्पेशली एरोमेटिक कंपाउंड्स का सबसे बेस्ट मैकेनिज्म होती है, एरोमेटिक कंपाउंड्स शो करते हैं। और दूसरी होती है दोस्तों न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, यानी न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन स्नेही और नाभिक स्नेही, यानी नाभिक स्नेही
प्रतिस्थापन अभिक्रिया, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दोस्तों। तो दोस्तों स्पेशली एल्किल हैलाइड जो कि एक्वस एन्योज की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, तो यहाँ ये एक OH इस दूसरे न्यूक्लियोफाइल को प्रतिस्थापित करता है, रिमूव करता है और एल्कोहल का निर्माण करता है। जहां दोस्तों आप देखोगे SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन, SNIB होती है, SNIB इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, तो ये रिएक्शंस होती है। तो देखिए दोस्तों बेंजीन में किस टाइप की रिएक्शन होगी, प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन में कौन सी होगी, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन। आगे चलते दोस्तों, कोलतार निम्न में से प्रमुख स्रोत है। दोस्तों बहुत ही गजब का क्वेश्चन है। अगर मैं कोलतार की बात करता हूं तो कोलतार एरोमेटिक यौगिकों का स्रोत, प्रमुख स्रोत होता है। इसका एरोमेटिक यौगिकों का प्रमुख स्रोत होता है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं अपने पास ऑर्थोजाइलिन। अब देखिए जाइलिन क्या है। तो दोस्तों अगर मैं बेंजीन की बात करूं तो बेंजीन पे एक CH3 ग्रुप और इस बेंजीन रिंग पर OH ग्रुप, सॉरी CH3 ग्रुप, 2 CH3 ग्रुप, ठीक है। तो ये हो सकता है दोस्तों ऑर्थोजाइलिन, यानी एक दूसरे के ऑर्थो पोजीशन पर हो मिथाइल ग्रुप का तो ऑर्थोजाइलिन हो जाए, अगर मेटा पोजीशन पर तो मेटाजाइलिन हो जाए दोस्तों, और एक दूसरे के पैरा पोजीशन पर हो तो ये पैराजाइलिन हो जाएगा। तो ये कह रहा है कि जाइलिन के, ऑर्थोजाइलिन के ओजोनी अपघटन में निम्न में से कौन सा यौगिक नहीं बनता, नहीं बनता पूछ रहा है दोस्तों। तो अपन ने ऑर्थोजाइलिन ले लिया ये वाला। तो देखिए दोस्तों एक बात थोड़ा सा मैं बेंजीन के बारे में बता दूं कि जब बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराओगे दोस्तों, बेंजीन का ओजोनी अपघटन कराओगे तो देखिए दोस्तों कुछ इस तरह से बॉन्ड ब्रेक होता है ये वाली कंडीशन में। तो यहां पर आपको ग्लाइओक्सेल मिलते हैं दोस्तों। क्या मिलते हैं, ग्लाइओक्सेल का निर्माण होता है, ग्लाइओक्सेल का निर्माण होता है। तो अगर दोस्तों मैं यहां पर एक मिथाइल यहां लगा दूं और एक मिथाइल यहां लगा दूं तो डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेल बन सकता है एक कंडीशन में तो दोस्तों, और बची हुई कंडीशन में ग्लाइओक्सेल का निर्माण हो सकता है। ठीक है दोस्तों, यहां से H हटा दीजिएगा दोस्तों, मिथाइल लगाते तब ध्यान रखना। तो देखिए दोस्तों ग्लाइओक्सेल बनेगा, इथाइल देखो मिथाइल ग्लाइओक्सेल बन सकता है। अगर मैं इसको ऐसे तोड़ दूं दोस्तों, ये मिथाइल ग्लाइओक्सेल बन सकता है, ठीक है, डाइमिथाइल ग्लाइओक्सेल बन सकता है, केवल इसको छोड़ करके, यानी बी ऑप्शन यहां नहीं बन सकता दोस्तों। तो ग्लाइओक्सेल बन गया दोस्तों, हो सकता था कि आपको मिथाइल ग्लाइओक्सेल बन जाए दोस्तों ये वाली कंडीशन में। दोस्तों इसको कुछ इस तरह से लिख लीजिए, ये CH3 है, ये 6 कार्बन ले लिए मैंने बेंजीन रिंग के, ठीक है। अब यहां पाई बॉन्ड लगा लीजिए दोस्तों। तो एक कंडीशन तो ये होगी दोस्तों कि यहां से टूटे, क्लियर है, हो सकता है कि यहां से टूट जाए। तो इस कंडीशन में तो दोस्तों डाइमिथाइल ग्लाइकोजेल बन गया ये वाला, इस कंडीशन में मिथाइल ग्लाइकोजेल बन गया ये वाला, और दोस्तों जो बचा हुआ है वो तो ग्लाइकोजेल बन ही रहा है, लेकिन इथाइल ग्लाइकोजेल का निर्माण इससे नहीं हो सकता। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए दोस्तों आगे, बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या। दोस्तों ये बेंजीन जो अणु है, अच्छा क्वेश्चन है, सीधा सा क्वेश्चन है। आप कहोगे सर इतना आसान क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों ध्यान रखना जब ये क्वेश्चन आता है तो हड़बड़ाहट में या जल्दबाजी में अपन क्वेश्चन गलत कर देते हैं। तो 3 तो इसमें दोस्तों पाई बॉन्ड है, 3 तो पाई बॉन्ड, 3 पाई बॉन्ड कंडीशन, एक तो ये रही और एक ये रही, 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब आपको देखना है दोस्तों सिग्मा बॉन्ड, तो देखो 6 सिग्मा बॉन्ड तो कार्बन से कार्बन जुड़ रहे हैं, और बचे हुए सिग्मा बॉन्ड कार्बन और हाइड्रोजन के हैं दोस्तों। तो टोटल जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितने हैं, 12। तो ऑप्शन ये वाला 9, यानी जो 9 ऑप्शन है वो भी कैंसिल हो गया, तो बचा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। देखो ऑप्शन का जो ऑप्शन है उसको दोस्तों ये चेक कर लो कि जो कैंसिल होने वाले उनको हटा दो दोस्तों, तो अपना जो रिमेनिंग ऑप्शन है वो अपना करेक्ट हो जाएगा। देखिए बेंजीन अणु में सिग्मा और पाई बंधों की संख्या का अनुपात, अच्छा क्वेश्चन है, अनुपात पूछ रहा है दोस्तों। तो देखिए सिग्मा जो बंध है वो कितने थे, 12, और जो पाई बंध है दोस्तों वो तो 3। तो सिग्मा और पाई बंध का जब मैं अनुपात देखूंगा तो 12/3 यानी 4 आ जाएगा दोस्तों। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा, 4 अनुपात आ जाएगा, यानी 4:1 कह दो या 4 कह दो दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। बेंजीन अणु में कार्बन परमाणु झुके होते हैं। देखो दोस्तों ये यहाँ पर बॉन्ड एंगल की बात कर रहा है, बंध कोण की बात कर रहा है दोस्तों। अगर मैं बेंजीन रिंग की बात करूं दोस्तों
तो बेंजीन रिंग का हर एक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होता है। लेकिन जब अपन ने बात की थी एल्काइलेशन की, यानी जब एल्काइलेशन करवा रहे हैं, यानी इलेक्ट्रोफाइलिक सब्स्टिट्यूशन करवा रहे हैं दोस्तों, ESR यानी इलेक्ट्रॉन स्थिर प्रतिस्थापन करवा रहे हैं, तो फिर अपने पास एक इंटरमीडिएट बना था दोस्तों, और वो इंटरमीडिएट बना था एरिनियम आयन। और इस एरिनियम आयन में दोस्तों 4 सिग्मा बॉन्ड, देखो ये कार्बन देखो जिसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है, यानी ये जो कार्बन है इन बेंजीन रिंग में तो 6 के 6 सिग्मा बॉन्ड है दोस्तों, 6 के 6 कार्बन sp2 संकृत अवस्था में दोस्तों sp2। लेकिन अगर एरिनियम की बात की जाए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स की बात की जाए, तो दोस्तों 5 कार्बन तो sp2 होंगे और इनमें से एक कार्बन sp2 संकृत अवस्था में होगा। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जब sp2 संकरण होगा तो बॉन्ड एंगल कितना हो जाएगा, 120 डिग्री का हो जाएगा। या अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि जो सिग्मा बॉन्ड वाला है उसका जो एरिनियम है उसका बॉन्ड एंगल कितना हो सकता है जनरली, तो 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे चलते हैं। कीटनाशक, देखो गैमेक्सेन की बात कर रहा है दोस्तों, किसकी बात कर रहा है, गैमेक्सेन की, गैमेक्सेन की बात कर रहा है। इसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, लिंडेन भी बोलते हैं इसको। इसी का नेक्स्ट नाम क्या है दोस्तों, 666 बोलते हैं दोस्तों। इसी को आप बोलते हो C8, देखो फॉर्मूला गजब का दोस्तों, C6H6Cl6। और अगर मैं कहूं दोस्तों, इसको बेंजीन हेक्साक्लोराइड भी कहते हैं। और ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि आपको यहां से इसकी मैकेनिज्म भी पूछ सकता है। तो अगर बेंजीन रिंग को दोस्तों, अगर बेंजीन रिंग का क्लोरीनेशन करवा दिया जाए HNO में, जहां बेंजीन अधिक आधिक्य में या अधिक मात्रा में या एक्सेस में ले ली जाए, तो दोस्तों बेंजीन हेक्साक्लोराइड का फॉर्मेशन होता है BHC, जिसको गैमेक्सेन कहते हैं, लिंडेन भी कह सकते हैं, 666 कहते हैं, या C6H6Cl6 भी कह सकते हैं। तो बेंजीन हेक्साक्लोराइड ये रहा दोस्तों, BHC बेंजीन हेक्साक्लोराइड कहते हैं दोस्तों। अब देखो दोस्तों, इसके अलग अलग नामों से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से BHC के लिए कौन सा करेक्ट होगा, और आपको ये नाम दे दिया जाए दोस्तों, ये तीनों भी दे दिया जाए, तो ये तीनों के तीनों ऑप्शंस करेक्ट होंगे। यानी निम्न में से गैमेक्सेन का दूसरा नाम भी है, तो आपको दोस्तों दे दे लिंडेन, आपको दे दिया जाए BHC, आपको दे दिया जाए 666 दोस्तों, और एक लिख दिया जाए अबोव ऑल, यानी ऑल ऑफ दीज। तो आपको ध्यान रखना दोस्तों, ये सभी के सभी नेम इसी BHC के हैं। सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, इसकी जो क्रिया विधि है वो है दोस्तों योगात्मक क्रिया विधि। ध्यान रखना दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, योगात्मक क्रिया विधि। चलिए आगे चलते हैं दोस्तों। बेंजीन की निम्न में से अभिक्रिया के फलस्वरूप गैमेक्सेन प्राप्त होता है। तो अभी मैंने बताया कि जब बेंजीन की अभिक्रिया दोस्तों HNO की उपस्थिति में क्लोरीन के आधिक्य में करवाई जाती है, तो BHC या गैमेक्सेन का निर्माण होता है, या लिंडेन का निर्माण होता है, या 666 का निर्माण होता है दोस्तों। और इसी को दोस्तों बोले तो ये एक कीटनाशक की तरह काम में लिया जाता है। तो सूर्य तेज प्रकाश में ब्रोमीन की उपस्थिति में गलत, सूर्य के तेज प्रकाश में Cl2 की अनुपस्थिति है दोस्तों गलत, उत्प्रेरक की सॉरी दोस्तों, उत्प्रेरक की अनुपस्थिति गलत दे रखा है। एक मिनट दोस्तों, यहां थोड़ी मिस्टेक हो गई, ये रुको, ये वाला क्लोनेशन होगा दोस्तों, बिल्कुल क्लोनेशन होगा सूर्य की तेज प्रकाश में, बिल्कुल सही बात है। वहां कैटलिस्ट होता ही नहीं दोस्तों, यहां Cl2 जो लिया जाएगा वो लिया जाएगा दोस्तों आधिक्य के अंदर। तो ऑप्शन बी अपना करेक्ट ऑप्शन होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये अपने आज जो क्वेश्चंस थे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताइएगा, ताकि आपको मैं इसी तरह के और भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के वीडियो रेगुलर बनाता रहूं। लेकिन कमेंट में बॉक्स में बताओगे तो ही, कमेंट करोगे तो ही बताऊंगा दोस्तों, तो ही आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस बनाऊंगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, बाय, सी यू, जय हिंद।